प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जून में होना है। आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स विषय में चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। यदि पूर्व के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, उसमें निर्धनता से महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्धनता की परिभाषा दीजिए। तो शाहीन रफ़ी खान और डेनियन क्लेलन के शब्दों में निर्धनता भूख है। निर्धनता बीमार होने पर चिकित्सक को ना दिखा पाने की व्यवस्था है। निर्धनता स्कूल में ना जाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। निर्धनता बेरोजगारी है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। निर्धनता दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। संक्षेप में निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया ताकि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, सूखे से सुरक्षा और भूमि विकास संबंधी कार्य संपन्न कराए जाते हैं और मजदूरी के न्यूनतम 25% का भुगतान नगद राशि में तथा शेष भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश में प्रत्येक परिवार के एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार का एक उदाहरण दें। तो ग्रामीण क्षेत्र में जब एक किसान अपनी भूमि पर अपने निजी साधनों का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करता है तो वह स्वरोजगार कहलाएगा। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में जब कोई आदमी एक दुकान खोलकर उसे चलाता है तो वह भी स्वरोजगार श्रमिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है? तो निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस नीति को तृतीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। भूमिहीनों को भूमि आवंटित करके रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। वित्तीय सहायता, भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों के अर्जन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा आमदनी बढ़ती है, जिससे निर्धनता की समस्या हल होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रियामी प्रहार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आंसर है, भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रियामी नीति अपनाई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला, समृद्धि आधारित रणनीति। यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। यह माना जा रहा है कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प हो जाएगा, परंतु जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई, जिस कारण धनी और निर्धन के बीच की दूरी और बढ़ गई। दूसरा है वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य का सृजन।
आयाम की असफलता के बाद नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस दूसरी नीति को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। स्वरोजगार एवं मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता भगाने का मुख्य माध्यम माना जाता है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, शॉर्टकट में REGP बोलेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इन रोजगार कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से निम्न आय वर्ग के लोगों को आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त हुए। तीसरा पॉइंट है इसका न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस नीति के अंतर्गत उपभोग, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में आपूर्ति बढ़ाने पर बल दिया गया। निर्धनों के खाद्य, उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्यावकाश भोजन योजना। बेसहारा बुजुर्गों एवं निर्धन महिलाओं के लिए भी सामाजिक सहायता अभियान चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं? तो आंसर है सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए हैं। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना जो 1989 से 80 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 94 से 95। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 94 से 95। फिर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। फिर है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लक्ष्य आधारित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम, महिला सर्वशक्ति योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिला स्वाधार योजना। वर्ष आप लोग देख लीजिएगा, वर्ष यहाँ बगल में भी लिखा हुआ है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आशा योजना, एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम सब लाभ। फिर है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगला क्वेश्चन है क्या निर्धनता और बेरोजगारी में कोई संबंध होता है? समझाएं। तो निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार एवं उसके स्वरूप से भी होता है, जैसे बेरोजगारी। अल्प रोजगार, कभी कभी काम मिलना है। अधिकांश शहरी निर्धन या तो बेरोजगार है या तो अनियमित मजदूर है जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं क्योंकि इनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्तियां, वांछित कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। इसलिए भारत सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार कार्यक्रम आरंभ किए। इसी क्रम में 1970 ईस्वी के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रही। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजगार के सृजन के लिए सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं। इनमें से प्रमुख है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता में क्या अंतर? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोग का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देशों की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। अब है निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत की कीमतों के आधार पर 328 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 454 शहरी क्षेत्र में प्रति मास उपभोग को निर्धनता रेखा माना गया है। जिन लोगों का प्रति माह उपभोग व्यय इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। कैलोरी की दृष्टि से निर्धनता रेखा की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। अगला है मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार में हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों? तो इसका आंसर है स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन परिवार का कोई भी शिक्षित सदस्य किसी भी प्रकार की छोटी दुकान चलाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
पूर्व रोजगार कार्यक्रमों के तहत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, पर 90 के दशक में इस नीति में बदलाव लाया है। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रारंभ में उन्हें अपनी ही वस्तुओं को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये समूह ही निश्चित करते हैं कि किसे ऋण दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गांव से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग करें। तो यहाँ देख सकते हैं दिए गए तालिका और चित्र भारत में निर्धनता प्रवृत्ति के ग्रामीण शहरी परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी अधिक है। तालिका गरीबी की जनगणना का अनुपात ग्रामीण शहरी व कुल प्रतिशत में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं वर्ष ग्रामीण शहरी और कुल 72-73 में 54 है, शहर में 42, 87-88 में 39 है, यहाँ 40 है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी है जबकि शहरी क्षेत्र में कम गरीबी है, लेकिन कुल गरीबी को यहाँ दिखाया गया है। इन आंकड़ों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। ग्रामीण निर्धनता 1972-73 ईस्वी में 54% से घटकर 1999 से 2000 में 27.09% हो गई थी। शहरी निर्धनता में 1972-73 में 42% से गिरकर 23.62% हो गई थी। गांव में गरीबी का स्तर शहरों से ज़्यादा है। 1993-94 ईस्वी तथा 1999 से 2000 ईस्वी में गरीबी के स्तर में सराहनीय कमी आई। हम लोग यहाँ इस डंडा लेख से देख सकते हैं 1972 और 73 का दिया हुआ है, 3 गो है। ये जो लाइन है पहला वो है ग्रामीण के लिए, मतलब इस धारी वाला, और आपका ये जो कॉलम में लाइन जो है वो आपका शहरी क्षेत्र को बता रहा है, जो यहाँ शहरी क्षेत्र का है खड़ा खड़ा, और जो ये रो में जो लाइन खींचा गया है छोटा छोटा इस तरह का जो लाइन खींचा गया है ये ग्रामीण क्षेत्र को बता रहा है, और इस तरह का जो लाइन है वो शहरी क्षेत्र को बता रहा है। तो ये हुआ ग्रामीण का, ये हुआ शहरी का, और ये दोनों का जोड़ हो गया कुल। तो इस डंडा लेख के माध्यम से भी इस टेबल के आधार पर बताया गया, इस टेबल के आधार पर ही ये डंडा लेख बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के कुछ राज्यों में निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रयोग कर सापेक्षिक निर्धनता की अवधारणा की व्याख्या करें। तो योजना आयोग द्वारा जारी अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक व उत्तराखंड में निर्धनता अनुपात में 10% बिंदु से भी अधिक की कमी वर्ष 2005 से 2010 में दर्ज की गई, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में निर्धनता अनुपात में वृद्धि हुई है। बिहार, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में निर्धनता अनुपात में मामूली कमी दर्ज की गई है। योजना आयोग के इन आंकड़ों के अनुसार 2009 से 10 में देश में निर्धनों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र रहे, जबकि निर्धनता अनुपात की दृष्टि से पहले 3 स्थान क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ व मणिपुर के हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात न्यूनतम अंडमान निकोबार में 0.4%, पांडिचेरी में 1.2% व लक्षद्वीप में 6.8% पाया गया है। राज्यों में न्यूनतम निर्धनता अनुपात वाले राज्य क्रमशः गोवा 8.7%, जम्मू कश्मीर 9.4% व हिमाचल प्रदेश 9.5% रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी, अपने गांव में निर्धनता निवारण के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद हमारी सभी नीतियों का ध्येय सम्मान और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास रहा है। हमारा निर्धनता निवारण कार्यक्रम प्रगति पर है, लेकिन हमें निर्धनता निवारण में सराहनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीण होने के नाते गांव में निर्धनता निवारण हेतु मैं निम्नलिखित सुझाव दूंगा। पहला, सर्वप्रथम निर्धनों की पहचान की जाए। दूसरा, समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा, निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना आदि आधारित संचार संरचनाएं उपलब्ध कराई जाए। समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, जिससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी और आय के स्तर में सुधार होगा। 5वां है, स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाए। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वीडियो का
फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में फिर मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा इसी चैप्टर निधनता से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।